हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे वोल्टता गुणक या वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। वोल्टता गुणक परिपथ क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। वोल्टता गुणक परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें अपन क्या करें, निविष्ट वोल्टता के शिखर मान का निर्गम पर अपन को 2 गुना 3 गुना या 4 गुना प्राप्त हो। ऐसे सर्किट्स को, ऐसे परिपथ को अपन क्या कहते हैं, वोल्टता गुणक परिपथ कहते हैं। इनमें मैंने आपको वोल्टता दोगुणक बताया था, डबलर कहते हैं उसे, 2 गुना कर देता है, ट्रिपलर बताया था, और अब पढ़ेंगे अपन वोल्टता चतुर्गुणक यानी वोल्टेज क्वाड्रपलर। वोल्टेज क्वाड्रपलर क्या होता है? यह एक ऐसा परिपथ होता है जो कि निविष्ट वोल्टता के शिखर मान का निर्गम पर 4 गुना प्राप्त होता है। यानी वह परिपथ के जिसके द्वारा निविष्ट वोल्टता के शिखर मान का 4 गुना निर्गम पर प्राप्त किया जा सके, ऐसे परिपथ को अपन क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे परिपथ को वोल्टता क्वाड्रपलर या चतुर्गुणक कहते हैं। निविष्ट वोल्टता के शिखर मान के 4 गुने के बराबर निर्गम पर प्राप्त करने के लिए वोल्टता क्वाड्रपलर का उपयोग करते हैं। यानी वह परिपथ जिसके द्वारा निविष्ट वोल्टता के शिखर मान का 4 गुना निर्गम पर प्राप्त हो। वह परिपथ जिसके द्वारा निविष्ट वोल्टता के शिखर मान का 4 गुना निर्गम पर प्राप्त हो, ऐसे परिपथ को अपन क्या कहते हैं? वोल्टता चतुर्गुणक या वोल्टेज क्वाड्रपलर कहते हैं। वोल्टेज क्वाड्रपलर की बात करें बच्चों तो इसमें 4 डायोड D1, D2, D3 व 4 संधारित्र C1, C2, C3 व C4। 4 डायोड D1, D2, D3 व D4 और 4 ही संधारित्र होते हैं इसके अंदर बच्चों, C1, C2, C3, C4। जैसे इसमें पहला संधारित्र है C1, दूसरा संधारित्र अपन लेंगे बच्चों इसमें C2 और तीसरा C3 और चौथा है बच्चों C4। 4 संधारित्र हैं और 4 ही डायोड हैं बच्चों, D1, D2, D3 और D4। देखिए इसका परिपथ, ये दूसरा संधारित्र C2, दूसरा डायोड D2, तीसरा संधारित्र C3, तीसरा डायोड D3 और चौथा संधारित्र C4 और बच्चों ये चौथा डायोड D4। ठीक है, ये VI बराबर BP साइन ओमेगा T और C1 डायोड है, BP वोल्टता है इसका शिखर मान। दूसरा डायोड है C2, इसकी वोल्टता होगी 2VP के बराबर। तीसरा डायोड है आपका C3, इसकी भी 2 Vp के बराबर होगी।
और चौथा C4 इसकी भी 2 BP के बराबर होगी। ऐसे ये डायोड D1, D2, D3 और D4 ये चार अपन ने क्या लिए हैं बच्चों, डायोड लिए हैं। ये बिंदु P है और इधर एक बिंदु लेंगे अपन Q, और ये बिंदु Q और S के मध्य अपन ने क्या लगा दिया, कोई लोड प्रतिरोध लगा दिया है। बिंदु Q और बिंदु S के मध्य अपन ने ये लोड लगा दिया है कोई। RL। Q और S इसका नाम दे देते हैं, Q और S, इनके मध्य अपन ने क्या लगा दिया है, लोड RL लगा दिया है। और इस लोड पर अपने के लिए क्या प्राप्त होगा बच्चों, इस लोड पर अपने लिए 4 BP के बराबर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होंगे। 4 BP के बराबर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होंगे। बच्चों यहाँ आप देखोगे BI बराबर BP साइन ओमेगा टी अपन निविष्ट वोल्टता दे रहे हैं, इसका शिखर मान BP है। इससे डायोड C1 का क्या होता है, आवेशन होता है BP मान तक। इससे फिर इसके अपन ने डायोड D1 लगाया हुआ है, इसके साथ ही एक डायोड और एक संधारित्र, एक डायोड और एक संधारित्र मिलकर श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, डायोड व संधारित्र मिलकर खंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, खंड का निर्माण करते हैं। और जब इन खंडों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब इन खंडों को परस्पर कैसे क्रम में जोड़ते हैं बच्चों अपन, समांतर किरणों में जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इन खंडों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लायर का निर्माण होता है। अब यहाँ आप देखोगे चित्र में दर्शाए अनुसार D1, D2, D3 व D4, D1, D2, D3 व D4 ये चार क्या हैं, डायोड हैं। और संधारित्र C1, C2, C3 व C4 ये चार संधारित्र हैं बच्चों, और इनको चित्र अनुसार संयोजित करते हैं। माना निवेशी प्रत्यावर्ती के प्रथम अर्धचक्र में बिंदु Q धनात्मक तथा बिंदु P ऋणात्मक है। पहले अर्धचक्र के लिए बात करें तो बिंदु Q कैसा है, धनात्मक, और बिंदु P कैसा है, ऋणात्मक है। दिष्टकारी D1 से धारा बहेगी। D1 कैसा होगा बच्चों इस स्थिति में, इस स्थिति में D1 से क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज स्थिति में होगा तो इससे क्या होगा, धारा बहेगी। और संधारित्र C1 का BP वोल्टेज तक क्या होगा, आवेशन होगा। संधारित्र C1 का बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइज हो गया। फॉरवर्ड वाइज की में इससे क्या होगा, धारा प्रवाह होगा। और धारा प्रवाह होने के कारण क्या होगा बच्चों, इससे इस C1 का क्या होगा, आवेशन होगा। कितना, BP वोल्टेज तक इसका आवेशन होगा। दूसरे अर्धचक्र की बात करें बच्चों, दूसरे अर्धचक्र में D1 से धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। दूसरे अर्धचक्र में D1 से धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे बिंदु, इसको नाम दे लो माना कि T, जिससे बिंदु T वोल्टता BP पर व्युक्त हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा, तथा बिंदु Q का विभव कम होकर -BP तक हो जाएगा। इसका विभव कम होकर कितना हो जाएगा, -BP तक हो जाएगा। इस प्रकार बिंदु T व Q के मध्य अधिकतम विभवांतर 2BP के बराबर उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से अधिकतम विभवांतर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2BP के बराबर हो जाएगा। किन बिंदुओं के मध्य, बिंदु T व Q के मध्य। ये BP और उसका Q का आवेशन -BP तक, यानी मैक्सिमम कितना हो गया, 2BP तक हो जाएगा। अधिकतम विभवांतर 2BP तक हो जाएगा। द्वितीय अर्धचक्र के समय धारा प्रवाहित यदि हो रही है तो दिष्टकारी D2 को भी परिपथ में सम्मिलित माना जाएगा। इस स्थिति में आवेश C1 पर जो उत्पन्न हुआ है वह C1 व C2 के मध्य विभक्त हो जाएगा। तीसरे अर्धचक्र में
Q पर वापस धनात्मक आवेश हो जाएगा और C1 से फिर BP विभव से आवेशित हो जाएगा C1, और C2 के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रथम अर्धचक्र में C2 को C1 से कुछ और आवेश प्राप्त होता है, जिससे C2 के आवेश के मान में वृद्धि होती है। इसी प्रक्रिया को कुछ चक्रों के दोहराने पर C2 पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है और C2 का आवेशन बच्चों 2BP के बराबर हो जाता है। यही प्रोसेस चलेगी बच्चों आवेशन के लिए C3 में, इसका भी आवेशन 2BP के बराबर होगा और ये C4 का भी आवेशन किसके बराबर होगा, 2BP के बराबर होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं C2 पर 2BP मिल रहा है और C4 पर 2BP मिल रहा है। जैसे मैंने इसे पिछले सर्किटों में बताया आपको, डबलर पे ट्रिपलर पे, इन 2BP और 2BP यहाँ अपन को मिल रहा है। इन दोनों के मध्य अपन लोड प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये 2BP के बराबर बच्चों, किसके बराबर है, 2BP के बराबर। ये भी 2BP के बराबर है, आवेशन इसका 2BP के बराबर हो जाएगा। माइनस BP और प्लस BP से मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सकरमान BP प्लस BP 2BP के बराबर। ऐसे इसके लिए हो जाएगा बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, C4 भी 2BP के बराबर हो जाएगा। तो ये C2 और C4 यानी दिष्टकारी D3 व D4 से संधारित्र C3 व C4 को जोड़ा है। अतः इस प्रकार से बिंदु V के सापेक्ष S का विभव 2BP और Q के सापेक्ष कितना हो जाएगा, इसका विभव 2BP और 2BP, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अपने लिए लोड पर 4BP के बराबर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। यानी अपन ने BI बराबर BP sin ओमेगा t, इसका शिखर मान कितना था, BP के बराबर, इतनी वोल्टता निविष्ट की। और इससे अपन ने देखा कि डायोड D1 के चालन की स्थिति में क्या होता है, D1 के चालन की स्थिति में C1 BP तक आवेशन होता है और बच्चों दूसरे अर्धचक्र में ये माइनस BP तक। तो C2 के लिए अपन देखें तो ये D1 और D2 इन दोनों के कारण होगा, BP और BP, तो 2BP के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही C3 भी 2BP के बराबर हो जाएगा और C4 भी 2BP के बराबर हो जाएगा। अपन को 4BP चाहिए तो इन दोनों के मध्य अपन लोड लगा देंगे 2BP प्लस 2BP। तो इससे क्या मिल जाएगा बच्चों अपने लिए, इससे अपने लिए कितना मिल जाएगा, 4BP मिल जाएगा। अपन ने देखा था ट्रिपलर में 2BP और BP के मध्य लोड लगाया था तो BP प्लस 2BP कितना मिला था, 3BP मिला था। तो ये है अपना वोल्टेज क्वाड्रपलर सर्किट का या वोल्टेज क्वाड्रपलर सर्किट या उसका परिपथ, ठीक है। तो ये अपना हुआ बच्चों वोल्टता चतुर्गुणक का परिपथ। अब इसके बाद अपन इसमें कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो बच्चों जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है अपने लिए 220 वोल्ट एवं 50 हर्ज आवृत्ति का प्रत्यावर्ती संकेत एक अर्ध तरंग दिष्टकारी पर अनुप्रयुक्त किया गया है। कितना दिया है बच्चों अपने लिए, दिया है 220 वोल्ट यानी निवेशी प्रयुक्त वोल्टता का मान कितना है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान है 220 वोल्ट और आवृत्ति का मान कितना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मान अपने लिए दिया गया है 50 ओम। फ्रीक्वेंसी का मान या आवृत्ति का मान कितना दिया है अपने लिए, आवृत्ति का मान दिया है 50। और बच्चों इसमें लोड प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, लोड प्रतिरोध का मान दिया गया है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति दी है अपने लिए 50 हर्ज। इसके अलावा क्वेश्चन एक बार देखिए, 220 वोल्ट एवं 50 आवृत्ति का प्रत्यावर्ती संकेत एक अर्ध तरंग दिष्टकारी पर अनुप्रयुक्त किया गया है, जिसका लोड प्रतिरोध 10⁴ ओम एवं संधि का अग्र प्रतिरोध RF 50 ओम है। लोड प्रतिरोध का मान कितना दिया है, RL बराबर दिया है 10⁴ ओम और बच्चों अग्र प्रतिरोध का मान कितना दिया है 50 ओम। ये अपने लिए दिया गया है। तो इसमें निम्नांकित ज्ञात करना है। नंबर 1 अधिकतम धारा ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है नंबर 1
अधिकतम धारा नंबर 2 औसत या डीसी धारा नंबर 3 निवेशी प्रत्यावर्ती धारा नंबर 3 है निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति और नंबर 4 है निविष्ट दिष्ट शक्ति या निर्गत दिष्ट शक्ति 4 है निर्गत दिष्ट शक्ति और नंबर 5 पूछा है बच्चों इसने इफिशियंसी या दक्षता। अपने लिए दिया क्या गया क्वेश्चन में, ये दिया गया है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, लोड प्रतिरोध 10⁴ ओम और बच्चों RF अग्रवाइस की स्थिति में जो प्रतिरोध है वो दिया है आपका 50 ओम, यानी अग्र प्रतिरोध दिया है 50 ओम। तो इसमें सबसे पहला अपन को ज्ञात करना है अधिकतम धारा। अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए आई मैक्सिमम मान ज्ञात करेंगे और आई मैक्सिमम किसके बराबर होगा, बी मैक्सिमम अपॉन RF प्लस R एयर के बराबर। नंबर 1 अधिकतम धारा। अधिकतम धारा किसके बराबर होगी बच्चों, अधिकतम धारा मतलब IM और IM किसके बराबर होगी, VM अपॉन RL प्लस RF, ये होगी बच्चों। अपने लिए यहाँ V का मान दिया वोल्टता VI निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता दी है और VM का मान अपने लिए ज्ञात करना है। तो VI अपने लिए दिया है, अतः इस स्थिति में अनुप्रयुक्त वोल्टता का शिखर मान BP ज्ञात करेंगे और BP किसके बराबर होगा बच्चों, VP होगा VI बराबर VM किसके बराबर होगा, VM का मान होगा देखना VM बराबर होगा VI इंटू √2 के बराबर होगा, क्योंकि VI बराबर VM अपॉन √2 होता है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता बराबर VM बटे √2 होता है, तो VM बराबर VI इंटू √2 यानी 220 इंटू √2। VM का मान आ गया बच्चों 220 इंटू √2। इसको सॉल्व करेंगे, √2 मतलब 1.414 यानी 311.12 वोल्ट आएगा। इसका मान 311.12 वोल्ट किसका मान आया, VM का मान। तो बच्चों अधिकतम धारा IM क्या हो गई, IM बराबर हो गया 311.12 बटे 10⁴ प्लस 15। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो अधिकतम धारा का मान आएगा आपका 30.95 गुना 10⁻³ एम्पियर। मैक्सिमम करंट का मान IM बराबर कितना आया 30.95 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कुछ नहीं, अपन ने IM बराबर क्या होगा BM अपॉन RF प्लस RL के बराबर होगा। VM का मान अपन ने निकाल लिया कैसे, BI बराबर क्या होता है BM अपॉन √2, तो VM बराबर वज्र गुणा कर दूंगा मैं, क्या होगा VI इंटू √2। उसको सॉल्व किया तो 311.12 अपॉन RF प्लस RL का मान रखा तो इसका मान आ गया 30.95 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब दूसरा पूछा है इसने औसत या दिष्ट धारा। दूसरा पूछा है इसने, क्या पूछा है बच्चों, औसत या दिष्ट धारा DC धारा। तो अपन जानते हैं IDC बराबर क्या होता है IM अपॉन पाई। दूसरा है औसत या दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को अपन DC IDC बराबर क्या होता है बच्चों IM अपॉन पाई, ये होता है फॉर्मूला। IM का मान अपन ने ज्ञात कर लिया है
कितना आया बच्चों 30.95 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई का मान 3.14। ये किसके बराबर हो गया IDC के मान, यानी औसत या दिष्ट धारा का मान आ गया Im अपॉन पाई, और Im का मान अपन ने ज्ञात किया है। तो ये कितना आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो इसका मान आएगा 9.85 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 9.85 इसको इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 9.85 और ये रहेगा 10⁻³ एम्पियर, यानी IDC बराबर आ गया 9.85 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और बच्चों इसका Im का मान कितना आया 330.95 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आप जानते हो बच्चों 10⁻³ को अपन क्या बोलते हैं मिली, तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे Im बराबर कितना हो गया 30.95 इंटू 30.95 मिली एम्पियर। इसको क्या लिख सकते हैं IDC बराबर 9.85 मिली एम्पियर। तीसरा इसमें ज्ञात करना है बच्चों निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति। तीसरा मान अपन को ज्ञात करना है निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति। निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति ज्ञात करने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पहले RMS निकालना पड़ेगा, धारा का IRMS मान, यानी धारा का RMS मान। भाई निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति के लिए अपन को क्या चाहिए, शक्ति के लिए IRMS चाहिए। IRMS होगा तो फिर उसका अपन P बराबर क्या होता है VI और V बराबर IR, तो इससे क्या निकालूंगा P बराबर I² R से R का मान RF प्लस RL के बराबर होगा, क्योंकि अपने लिए निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति चाहिए। और ये PAC किसके बराबर होती है IRMS का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL, यही होती है बच्चों, यही होता है। तो सबसे पहले IRMS तो ज्ञात करूं मैं, तो धारा का RMS मान ज्ञात करेंगे अपन, और धारा का RMS मान किसके बराबर होता है बच्चों IM, यानी IRMS बराबर आपने पढ़ा होगा IM अपॉन 2, और IM का मान कितना था अभी ज्ञात किया 30.95 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर। और इसका अपन निकाल रहे हैं RMS मान, तो बटे कर देंगे 2, ठीक है, यानी ये आएगा अपना 15.47 गुना 10⁻³ कितना आएगा बच्चों 15.47 गुना 10⁻³ ये किसका मान आ गया IRMS का मान। IRMS का मान आ गया तो निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति किसके बराबर होगी बच्चों, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति IRMS का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति बराबर क्या होगा, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति यानी PAC बराबर IRMS का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। IRMS का मान आया बच्चों 15.47 गुना 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 10⁴ प्लस 50। यही है बच्चों, लोड का मान कितना है उल्टा लिख दिया यहाँ पे, लोड का मान ये RF का मान है 50 और लोड का मान है 10⁴ ओम। ये अपन ने इसमें रख दिए। इससे अपन किसका मान निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं अपन PAC का मान। इसको बच्चों अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 2.4 वॉट। कितना आएगा 2.4 वॉट PAC का मान। चौथा पूछा है इसने बच्चों निर्गत दिष्ट शक्ति यानी PDC। फोर्थ पॉइंट है इसका निर्गत दिष्ट शक्ति।
और पीडीसी बराबर अपन जानते हैं बच्चों क्या होता है, पीडीसी निर्गत दिष्ट शक्ति यानी पीडीसी बराबर होता है आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल। पीएसी बराबर क्या होता है, आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आरएफ प्लस आरएल। और पीडीसी बराबर होता है आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल। आईडीसी का मान अपन ने बच्चों पहले निकाल लिया है। आईडीसी औसत या दिष्ट धारा का मान मैंने निकाल लिया आईडीसी का मान। और आईडीसी का मान कितना आया बच्चों, अभी अपन ने निकाला था, वो आया था 9.85 इंटू 10⁻³ तो इसको अपन रखेंगे तो इससे शक्ति का मान आएगा पीडीसी बराबर 9.85 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू आरएल का मान 10⁴। यही है बच्चों। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 0.97 वॉट, 0.97 वॉट पीडीसी का मान। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन करेंगे किसमें, दिष्टकारी की दक्षता पूछ रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर दिया है, इसके लिए अपन अधिकतम धारा निकाल ली, डीसी धारा निकाल ली, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति निकाल ली, दिष्ट निर्गत शक्ति ज्ञात कर ली। अब लास्ट है इसकी दिष्टकारी की दक्षता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, एफिशिएंसी होती है पीडीसी बटे पीएसी इंटू 100%, यही होती है। दिष्टकारी की दक्षता बराबर होता है पीडीसी अपॉन पीएसी इंटू 100%। पीडीसी का मान आपने निकाल लिया, कितना आया बच्चों 0.97 वॉट। पीएसी का मान आया 2.4 वॉट इंटू 100%, ये आया। यानी 97 में 0.97 इंटू 2.4 बटे कितना है बच्चों 0.97 बटे 2.4 गुना 100%। इससे अपन क्या निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे या इसकी दक्षता निकालेंगे। इसकी दक्षता निकालेंगे तो बच्चों देखो 0.97 को 100 से गुना किया, कितना आया 97 आ गया बटे 2.4, इसका मान आएगा लगभग 40.4%। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 40.4%। अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए अपने लिए दिया हुआ था अधिकतम दिष्ट धारा पूछी, औसत या अधिकतम धारा पूछी, पहले आईएम, फिर औसत या दिष्ट धारा पूछी, फिर निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, फिर निर्गत दिष्ट शक्ति, और लास्ट में उसने क्या पूछी बच्चों, दक्षता या एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मान आया 40.4%। तो ये अपना क्या था, इसका ये था अपना जो हाफ वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल। उसके हाफ वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल में जो भी उसने अपन से पॉइंट पूछे वो डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दिए। इसी प्रकार बच्चों इसमें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी वो पूछ सकता है। जैसे एकल प्रावस्था पूर्ण तरंग दिष्टकारी में लोड प्रतिरोध का मान यदि 5 × 10³ ओम हो, प्रत्येक संधि प्रतिरोध का मान 50 ओम हो और संधि पर 100 वोल्ट की शिखर वोल्टता अनुप्रयुक्त की गई हो, तो उस स्थिति में भी इनको ये कर सकता है। तो उस स्थिति में अपन फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्मूले लगाएंगे और सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों अपना जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड यूनिट का रेक्टिफायर, वो कंप्लीट हो गया है। इसके सभी पॉइंट हो गए हैं। और नेक्स्ट यूनिट अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।